हेलो दोस्तों, मेरे कहानियों वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बहू और बेटी में फ़र्क। देवपुर गांव में एक औरत अपने बेटे कमल और बेटी प्राची के साथ रहती थी। कुछ दिनों में कमल की शादी रचना नाम की लड़की से हो गई। रचना ने घर पर आते ही पूरा घर संभाल लिया। रचना की सास हमेशा अपनी बहू और बेटी में फर्क करती। इस कारण घर पर अशांति का माहौल बना रहता। एक दिन रचना की सास अपनी बेटी प्राची और बहू रचना से कहती है, सुनो बहू, आज तुम्हें और प्राची को मेरे साथ पड़ोस वाली सीमा के घर जाना है, तो तुम दोनों तैयार हो जाना। ठीक है मम्मी जी। शाम को रचना और प्राची तैयार होकर अपने अपने कमरे से निकलती हैं। चलिए मम्मी, तुम्हारी भाभी कहाँ है? आ गई मम्मी जी, मैं चलिए। रुको बहू, ये क्या पहनकर जा रही हो? क्या हुआ मम्मी जी, साड़ी ही तो पहनी है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि साड़ी पहनी है, पर यह स्लीवलेस है, इसे तुम नहीं पहन सकती। पर क्या हुआ मम्मी जी, प्राची ने भी तो स्लीवलेस सूट पहना है। अरे वो तो इस घर की बेटी है, तुम तो बहू हो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, सबकी नज़र वहाँ तुम पर होगी और मैं अपने घर का तमाशा नहीं बनाना चाहती। जाओ कपड़े बदल कर आओ। रचना को अपनी सास लता का यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर बिना कुछ कहे ही उसने कपड़े बदल लिए और अपनी सास के साथ चली गई। अगले दिन प्राची अपनी माँ लता से कहती है, मम्मी, मेरे दोस्तों ने अगले महीने शिमला जाने का प्लान बनाया है, मुझे भी जाना है। हाँ तो बेटा चली जाओ। अभी वह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रचना आकर अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, वो मेरी सहेलियाँ कल फिल्म देखने जा रही हैं, तो मैं भी जाऊँ उनके साथ? बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। अरे नहीं बहू, रात में ऐसे फिल्म देखने मैं नहीं जाने दे सकती अपनी बहू को। अगर तुम्हें फिल्म देखने जाना है तो कमल के साथ चली जाओ, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ जाने के लिए। पर मम्मी जी, प्राची भी तो शिमला जा रही है, उनसे आपने कुछ नहीं कहा। भाभी, मैं इस घर की बेटी हूँ और आप इस घर की बहू। हाँ रचना बहू, प्राची सही तो कह रही है, यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं कि जो जी में आए करती फिरो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। मम्मी जी, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मेरी शादी हो चुकी है। ऐसा कहकर रचना गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है कि तभी रचना का पति कमल भी ऑफिस से आता है। वह ऑफिस से पहले ही परेशान होता है कि तभी रचना गुस्से से कहती है, तुम्हारे घर में बहुओं को इतनी बंदिश क्यों है? प्राची को तो मम्मी जी किसी बात के लिए नहीं रोकती, पर मेरी हर बात में टोका टकाई करती रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है रचना, प्राची अभी बच्ची है, अभी वह कॉलेज पढ़ती है, तुम अपनी तुलना उससे क्यों कर रही हो? देखिए, मैं कोई तुलना नहीं करती, मम्मी जी उसकी हर एक चीज़ के लिए मान जाती हैं और मेरी हर एक चीज़ के लिए मना कर देती हैं। ओहो रचना, मेरे पास इन सब के लिए इतना वक्त नहीं है, ऊपर से ऑफिस का टेंशन चल रही है। क्या हुआ ऑफिस में? कुछ नहीं हुआ, ये कहकर कमल अपने रूम से चला जाता है। कोई मुझे इस घर में कुछ समझता ही नहीं है। अगले दिन कमल ऑफिस से जल्दी आ जाता है, जिसे देखकर रचना कहती है, अरे आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। कमल परेशान होता है, इसलिए कुछ नहीं कहता। अरे बेटा बता ना, क्या हुआ, तू ऐसे चुप चुप सा क्यों है? भैया क्या हुआ, ऑफिस में कुछ हुआ क्या? सबकी बात सुनकर कमल गुस्से से कहता है,
अब आप लोग चुप करेंगे प्लीज़। मेरे बॉस और मेरे बीच काम को लेकर झगड़ा हुआ और मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या बेटा, तुमने नौकरी छोड़ दी? ये क्या किया आपने? इतनी अच्छी सैलरी मिलती थी भैया आपको, तो अब आप क्या करेंगे? नई नौकरी ढूंढूंगा। रचना पानी का गिलास देते हुए कमल से कहती है, आप चिंता ना करें, जल्दी ही आपको एक और नौकरी मिल जाएगी। देखते हैं अब क्या होता है। कुछ दिन तक कमल को कहीं नौकरी नहीं मिल रही होती है, तो एक दिन रचना कमल से कहती है, कमल, मैंने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। पर रचना, तुम क्यों नौकरी करोगी? मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना। तो आप ढूंढिए ना नौकरी, दोनों कमाएंगे तो घर और अच्छे से चला पाएंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे ही अगले दिन से रचना नौकरी पर जाना शुरू कर देती है। पर रचना की सास लता को रचना का नौकरी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वह एक दिन रचना से कहती है, बहू, तुम यह नौकरी नहीं करोगी। पर क्यों मम्मी जी? ये मेरा भी घर है और इस घर की परेशानियों को हल करना मेरी भी जिम्मेदारी है और साथ में इनकी कुछ मदद भी हो जाएगी। कमल की मदद के लिए प्राची है और वैसे भी उसका बस 1 ही साल रहता है, फिर उसका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, वो कोई नौकरी ढूंढ लेगी। ये सब सुनकर रचना गुस्से से कहती है, मम्मी जी, आपने अपनी बहू और बेटी के लिए क्यों अलग अलग नियम बनाए हुए हैं? क्यों बहू वो सब नहीं कर सकती जो एक बेटी कर सकती है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नौकरी करूँगी। ठीक है, जो मर्जी करे वही करो। रचना नौकरी पर जाने लगती है और कुछ दिनों बाद कमल को भी नौकरी मिल जाती है। उसकी सैलरी पहली वाली नौकरी से थोड़ी कम होती है, पर रचना भी कमाती है, तो दोनों की कमाई से घर अच्छे से चलने लगता है। रचना को नौकरी और घर एक साथ संभालते देख उसकी सास लता भी खुश हो जाती है और एक दिन वह रचना से कहती है, मुझे माफ़ कर देना बहू, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं समझा, पर आज मैं कहती हूँ, तुम भी प्राची की तरह मेरी बेटी है। आज से तुम में और प्राची में कोई फ़र्क नहीं। ये सुनकर रचना बहुत खुश होती है और अपनी सास के गले लग जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।